12वां 13वां मंत्र कल हो गया था, 14वां मंत्र लेते हैं आज। 25वां था ना? ना 13वां मंत्र था वो, मैं लीलोहित रुद्र हूँ। नहीं नहीं, 24 और 25, 24 बताए थे स्वामी जी। 25वां था स्वामी जी। हाँ 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 हाँ, स्त्रियों में मनुपुत्री शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु आ गया है, सही बात है। ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ, मुनीश्वरों में मैं नारायण हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणात्रय में त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय स्वरूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपनों के साधनों में मधुर वचन मौन हूँ। और स्त्री पुरुषों के जोड़े में प्रजापति, जिनके शरीर में 2 भागों में पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल में हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजीत, युगों में सतयुग, विवेकियों में देवर्षि देवल, असित, व्यासों में श्री कृष्ण देवपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य में। सृष्टि की उत्पत्ति, लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवान में, यानी विशिष्ट पुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव और किम पुरुषों में हनुमान हूँ। विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान ने पाद स्पर्श से मुक्त किया था। ये आपको कहानी कदाच याद हो न हो। कृष्ण भगवान का जो कुलदेवी है वो यहाँ गुजरात में खेड़ा के पास अंबाजी है। तो तब तो ये सब जंगल था। तो वृंदावन से जो वासुदेव जी महाराज थे, वो कृष्ण भगवान के बाल उतारने के लिए जो विधि होती है वो करने के लिए आए थे यहाँ पर अंबाजी। तो अंबाजी अपने कुलदेवी के यहाँ विधि करने आए थे। उस समय रास्ते में दावानल प्रगटा सब सो रहे थे। तो उस समय दावानल प्रगटा और अपने दाऊ भैया के साथ भगवान ने उस दावानल का पान किया। तो उस समय जंगल के अंदर सोए हुए वसुदेव जी महाराज को अजगर ने ग्रास लिया था। तो अजगर ने उसका ग्रास किया था। उस समय नंद बाबा को ग्रस लिया था। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपने चरण स्पर्श से उस अजगर का उद्धार किया था। असल में वो भगवान का भक्त था, सुदर्शन भगवान का पार्षद था, मगर श्राप के कारण वो अजगर हुआ था। तो भगवान को प्रभावित करने के लिए भगवान के पिता को उन्होंने थोड़ा सा निगला था। तो वो कथा के लिए कि जिसे अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया और फिर भगवान के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया, वो मैं हूँ। विद्याधरों में वो विद्याधर था, भगवान का परम भक्त था, सुदर्शन नाम का विद्याधर था। रत्नों में पद्मराग लाल रत्न में हूँ। सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, भविष्य में गाय का घी। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्युत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा यानी कि कष्ट सहने की सहिष्णुता, सात्विक पुरुषों ने रहने वाला सत्व गुण। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति निष्काम कर्म में हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हरग्रीव, वराह और नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्ववसु, अप्सराओं में ब्रह्मा के दरबार की अप्सरा पूर्वचिति, पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में हूँ। जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द भी मैं हूँ। हे उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि,
वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग करने की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति, जनेन्द्रिय से आनंद भोगने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रस में स्वाद की, कान में श्रवण की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। देखा? तो इसमें अगर हम सोचे कि हम भोजन करें, वो हम नहीं, वो भगवान हमारे अंदर भोजन करे, तो वो बात कहाँ गलत है? पूर्ण सत्य है। ये पूर्ण वेद विदित शब्द है, ये पूर्ण शास्त्र सम्मत वस्तु है कि हम नहीं खा रहे, हमारे अंदर भगवान खा रहे हैं। तो जब हम भोजन करने बैठे तब प्रणाम करके ऐसी भावना करें कि हमारे अंदर भगवान खा रहे हैं। जब स्नान करें तब हम सोचे कि ये शरीर नहीं, भगवान का मंदिर में शुद्ध कर रहा हूं। ब्रश करे तब ऐसा सोचे कि भगवान के द्वार साफ कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? वो पूर्ण सत्य बात है। ये भागवत का सिद्धांत है। भगवान खुद बोले, फिर से मैं कहता हूं, पैरों में चलने की शक्ति मैं हूं। भगवान बोले, वो भगवान चल रहे, मैं नहीं चल रहा। चलते चलते सोचो, तो सोचोगे तो भी वो आपकी साधना हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्ण सत्य बात है। हमने अज्ञानता से मान लिया कि ये मैं चल रहा हूं, वो हमारी मूर्खता ही हमें जन्म मरण दे रही है। असल में तो हमारे शरीर में कौन चल रहा है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर हम जो हमारे अंदर भगवान चल रहे, भगवान काम कर रहे, भगवान देख रहे, तो हमसे जो पाप होता है भगवान क्यों भुगतते नहीं, वो हमें क्यों भुगतना पड़ता है? एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना, कि अगर भगवान ने कहा कि सब कुछ में, पैरों से चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायों में मल त्याग की शक्ति, हाथों से पकड़ने की शक्ति, सब में मैं ही देख रहा हूं, मैं कान से सुन रहा हूं, सब मैं ही कर रहा हूं, तो फिर हम जो पाप करते हैं वो भगवान क्यों नहीं भुगतते? वो हमें क्यों भुगतना पड़ता है भाई? एक एक सोचने का प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। तो उसका मैं विज्ञान बताता हूं, जो कोई व्यक्ति ऐसा गलत अर्थ न निकाले, उसके लिए एक विज्ञान आपको बताता हूं। पूरी पृथ्वी के अंदर जितने भी पेड़ उगते हैं, जितने भी पौधे खिलते हैं, वो किसके कारण खिलते हैं? एक तो सूर्य, एक जल और एक पृथ्वी। बराबर है? बिना जल के भी कुछ नहीं होगा, बिना पृथ्वी के भी कुछ नहीं होगा, और बिना सूर्य के भी कुछ नहीं होगा। ये पूरा वृक्ष का विकास होता है वो इन्हीं से होता है। तो कई प्रकार के जंगली ऐसे भी वृक्ष हैं जो हिंसक है। आपको अलग अलग प्रकार की बच्चों ने मुझे वीडियो बताई थी कहीं से लाकर, कि एक ऐसा लंबा फूल होता है, उसके अंदर कोई कीड़ा घुसता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़े को खा जाता है। बराबर? तो सूर्य से वो वृक्ष विकसित होता है, सूर्य के बिना वो विकसित बनता ही नहीं। उसका विकास पूरा सूर्य, पानी और पृथ्वी से हो रहा है। उसके सारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, और केवल सूर्य तत्व के सिवा कुछ व्याप्त नहीं। फिर भी वो कीड़े को मारकर खाता है। वो पाप क्या सूर्य नारायण को लगेगा? वो पाप क्या पृथ्वी को लगेगा? वो पाप क्या जल को लगेगा? सोचने जैसी बात आई ना, कि पृथ्वी, जल और सूर्य, तीन का ही मिश्रण वृक्ष के अंदर है। तीन से ही वो वृक्ष उगता है, तीन से ही वो खिलता है, तीन से ही वो बढ़ता है, तीन के कारण से ही वो वृक्ष है। फिर उसके अंदर अगर वो जीव को मार डालता है तो ये मारने वाले व्यक्ति है। तो मारने वाला जो जीवात्मा है, वो जीव को मारने का पाप सूर्य नारायण को लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से एक आप सोलर कुकर का भी उदाहरण देखें, कि सोलर कुकर में खाना पकाया, आपके यहाँ हम भोजन करने आए, तो हमने कहा कि ये खीर तो बढ़िया आपने बनाई है। तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि मुझे खीर अच्छी लगती है, मगर ऐसे कह रहा हूं कि तो खीर बढ़िया बनाई है, तो आप कहेंगे सोलर कुकर में बनाई। तो सोलर कुकर में बनाई तो हमने कहेंगे कि सोलर कुकर में किसने बनाई?
तो आप कहेंगे कि सूर्य नारायण भगवान ने बनाई, वो तो सही बात हो गई। सोलर कुकर के अंदर सूर्य नारायण भगवान ही बनाते हैं, तो फिर वो आज्ञा कांच होता है, क्या कहते हैं वो कांच होता है जो बड़ी वस्तुएं दिखाता है, तो उसको अगर सूर्य के बिंब में रखेंगे तो कागज के ऊपर छोटा सा बिंदु हो जाएगा प्रकाश का और कागज को जलाने लगता है। इस प्रकार से अगर उस कागज को करेंगे, इस प्रकार से कागज को जलाने का प्रयत्न करते हैं, तो उस तरह से किसी घर को भी जलाने का अगर प्रयत्न करेंगे, घर जल जाएगा। तो वो अगर घर जलेगा तो वो घर जलने का पाप सूर्यनारायण भगवान को लगेगा या उस जलाने वाले व्यक्ति को लगेगा? सोचने जैसी बात है ना, किसको पाप लगेगा? क्योंकि वो जो कागज जला रहा, वो जो घर जला रहा है, वो व्यक्ति कहेगा कि खीर तो सूर्यनारायण भगवान ने बनाई थी, तो ये जलाना भी भगवान सूर्यनारायण को ही पाप लगना चाहिए। मैं तो निमित्त था, मैं तो सिर्फ कांच पकड़ के बैठा था, सूर्यनारायण नहीं होते तो ये जलता ही कैसे? पर नहीं, सूर्य दृष्टा है, भूमि दृष्टा है, जल दृष्टा है, वो सब दृष्टा है। सूर्य केवल दृष्टा है, उसकी हाजिरी से होता है, वो खुद कुछ नहीं करता। उसी तरह हमारे अंदर जो दृष्टा तत्व परमात्मा है, वो परमात्मा की हाजिरी से सब कुछ हो रहा है, भगवान खुद कुछ नहीं कर रहा है। एक हो रहा है उसके अंदर हमारा जो जीव भाव है, वो अहंकार के कारण मान लेता है कि ये मैंने कर लिया, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है। ऐसी जो उसके अंदर अपनी वासना, अपना अहंकार उसके अंदर जोड़ देता है, वो जुड़े हुए अहंकार के कारण वो उसका बंधन हो जाता है और जन्म मृत्यु मरण का वो कारण बन जाता है, जन्म और मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं वो बात सही है कि मैं करता हूं फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, बराबर है ना? ये सबके सब पर्दे बंद करके चले गए हैं, एक व्यक्ति का भी खुला नहीं। नहीं स्वामी जी, यही हूँ, यही हूँ। कोई बात नहीं। मैं सुन रही थी स्वामी जी। भगवान की तरह सब दृष्टा हो जाते हैं, दिखते नहीं। अंतर्मुख हो गए सब। तो इस प्रकार से भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है कि मेरी चलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मलत्याग की शक्ति, हाथ से पकड़ने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की, नेत्र में दर्शन की, रसना में स्वाद की, ये सब जो है वो शक्ति मैं ही हूं। भगवान शक्ति के रूप से ये सब चला रहे, भगवान की शक्ति से चल रहा है, भगवान उसके दृष्टा है, उसकी हाजिरी से हो जाता है। सूर्य की हाजिरी से, सूर्य के किरणों से ये सब सृष्टि अपने आप चलती है। उसी तरह से ये जो भगवान है, भगवान जब हमारे अंतरात्मा में प्रकट होते हैं, तभी हमारे पूरे शरीर की इंद्रिया, पूरे शरीर की प्रक्रिया अपने आप सक्रिय हो जाती है। और भगवान इसमें से चले जाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। हम क्या कहते हैं, उसका राम चला गया, जीवात्मा चला गया, भगवान अंदर से निकल गए, तो सबके सब अंदर से निकल गए। तो हमको जो भी है वो शास्त्र के सम्मत के अनुसार जो भी क्रिया करते हैं, एक एक क्रिया के अंदर यही भाव रखो। जो हम कई समय से एक ही बात कह रहे हैं कि आप चलो तो देखो कि भगवान ही चला रहे हैं, खाओ तो देखो कि भगवान को ही खिला रहे हैं। जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इसमें वेदों का जो मत है, इसमें कोई इस शब्द में कोई गलत बात नहीं है। मगर मैं खुद भगवान हूं अभी हमें मानना नहीं है। जब तक जगत के पदार्थ में पदार्थ के रूप में दिख रहा है, जब तक हमें शरीर की वासना है, खाना पीना सोना जागना, ये कष्टदायी वासना हमें सहन करनी पड़ती है, तब तक हमें स्वीकार लेना है कि मैं जीव हूं। जब इस वासनाओं से परे हो जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे, तो हम खुद भगवान बन जाएंगे। तब तक हमें यह स्वीकारना है कि मैं जीव हूं। जीव
और परमात्मा अलग नहीं है, फिर भी अलग मानना पड़ता है। मैनेजर और घर का पिता दोनों अलग नहीं है। मगर वो बच्चा पिता को फोन करेगा तो कहेगा कि बेटा मैं ऑफिस में हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरे कर्तव्य है, अभी मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। तुम कहोगे कि अभी मुझे बगीचे पे ले जाओ तो मैं नहीं ले जाऊंगा। पिता कहेगा ना कि अभी मैं मैनेजर हूँ, मुझे मैनेजर का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। असल में मैनेजर जैसी कोई वस्तु ही नहीं। सत्य भी है और भ्रांति भी है। एक केवल जिसको कहते उपाधि। उपाधि। मैनेजर जो उपाधि स्वीकारी है, वो स्वीकारी हुई उपाधि को कर्तव्य के रूप में निभाना पड़ता है। उसी तरह परमात्मा ने जीव रूपी उपाधि स्वीकारी है, माया का आश्रय लेकर। यानी हम खुद ही भगवान हैं, मगर मैं भगवान हूं सीधा मानने पर हमसे अज्ञानता प्रकट होगी, हमें अहंकार प्रकट होगा, हमारे अंदर विकृति प्रकट होगी। क्योंकि हमारे अंदर दो मिश्र भाव है, माया भी है और ईश्वर भी है। दोनों का मिश्रण हम शेष है। शेष यानी जीव। विष्णु भगवान सोए हुए हैं, किसके ऊपर? शेष शैया के ऊपर। और चारों ओर समुद्र जल है, मां प्रकृति है। यानी कि शिव जी का जो जलाधारी है चारों ओर, उसके अंदर शिवलिंग है और उसके ऊपर नाग, उसको भी शेष कहते हैं। यानी कि शिव और शक्ति, परमात्मा, ईश्वर और माया, इन दोनों के मिश्रण से जो एक तीसरी प्रक्रिया प्रकट हुई उसको जीव कहते हैं। तो जीव ईश्वर भी है और ईश्वर नहीं भी है। जीव का कभी मोक्ष संभव ही नहीं। एक मत ऐसा भी है हमारे हिंदू संस्कृति में कि जीव का कभी मोक्ष संभव ही नहीं। कैसे? वो तो सही बात है। अभी मैं बताऊं कि मैनेजर है, वो कभी भी पिता के अंदर मिल नहीं सकता। फिर भी जब पिता जो होता है वो रिटायर हो जाता है तो फिर मैनेजर नहीं रहता है। बराबर, दोनों बात सही है, दोनों मत सही है। जीव भाव से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। हाँ, जीव भाव से रिटायरमेंट आएगी तब केवल पिता बचेगा, ईश्वर। ईश्वर ये जीव रूपी अपना उपाधि लेकर ये बिजनेस चला रहे हैं। प्रकृति उसका बिजनेस है, तो अपना बिजनेस है व्यापार। व्यापारी शब्द लिखा है वेदों में, अब भगवान व्यापार कर रहे हैं ऐसा शब्द लिखा है। तो व्यापार है, भगवान को ये जो पूरी की पूरी सृष्टि का व्यापार कर रहे हैं, एक बिजनेस की तरह चला रहे, पूरा कर्तव्य मान के अपनी उपाधि लेकर चला रहे। पहली उपाधि ले ली ईश्वर की और दूसरी उपाधि ले ली जीव की। पहले ज्ञान की उपाधि ली, न उसमें ज्ञान भी हो न अज्ञान भी। शुद्ध ब्रह्म के अंदर ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं। तो पहले क्या लिया? ज्ञान की उपाधि ले ली। तो ज्ञान की उपाधि ले ली तो सृष्टि तो चलेगी नहीं, सब इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो सब मैनेजर हो जाएंगे। तो पट्टा वाले का काम कौन करेगा? चपरासी का काम कौन करेगा? तो उसके लिए उसको जीव भी उत्पन्न करना पड़ा, यानी अज्ञानी। अज्ञानी को उत्पन्न करेंगे तभी तो ज्ञानी की कीमत होगी, तभी तो ये रमत चालू होगी, ये खेल तभी तो चालू होगा। तो फिर जीव की उत्पत्ति की गई। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ो, पहले चतुर्मुनि उत्पन्न किए ज्ञानी, तो सृष्टि बनी ही नहीं। फिर शिव जी को उत्पन्न किया तो सृष्टि बनी ही नहीं। फिर सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, बराबर है ना, क्रम से सबको उत्पन्न किया। अंत में मनु भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से जो सृष्टि है वो ज्ञानियों से तो चलती नहीं है। तो भगवान ईश्वर जो ज्ञान स्वरूप है, पहले ईश्वर उत्पन्न हुए, ज्ञान उत्पन्न हुआ, मगर ज्ञान के सृष्टि का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान तो प्रशांत है, उसमें रजोगुण है ही नहीं। तो फिर रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करेंगे तभी तो ये पूरी की पूरी डिजाइन बनेगी। वो पता है, छोटे थे तब वो 3 प्रकार की वो कांच की प्लेट लेते थे, कांच लंबे लंबे, तीनों कांच को ऐसे रख देते थे और वो लंबे भूंगड़े के अंदर तीनों कांच को रख के एक तरफ दूसरा कांच या तो प्लास्टिक लगा देते थे और ऊपर से डालते थे अंदर वो बंगड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, कांच के टुकड़े, कोई रुई वगैरह, कोई दोरे, धागे के छोटे छोटे टुकड़े सब डाल के ऊपर से फिट करके फिर गोल गोल घुमाते तो अंदर हर बार नई डिजाइन दिखाई देती। उसको कैलिडोस्कोप क्या क्या कहते हैं, उसका नाम मैं भूल गया।
तो 3 कांच के कारण कभी एक की एक डिजाइन कभी फिर से नहीं आती थी, बराबर। तो एक त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके अंदर एक की एक डिजाइन कभी आती ही नहीं। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रजस और तम, बराबर, वो तीनों के तीनों है। तो उसके कारण ऐसी डिजाइने प्रकट हो रही है कि कुछ फिर से वो डिजाइन आती ही नहीं है, वो डिजाइने चलती रहती है, चलती रहती है। अनंत प्रकार की सृष्टियां वैविध्यमान इसमें से उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे काल रूपी चक्र फरता रहता है, वैसे वैसे वो तीनों के तीनों कांच की तरह तीनों तीनों गुण घूमते रहते हैं, और उस तीनों गुणों का प्रभाव पृथ्वी ऊपर पड़ा रहता है, सृष्टि के ऊपर पड़ता रहता है। और जिस समय जैसा प्रभाव पड़ेगा उस प्रकार के जीवात्मा उत्पन्न होते रहते हैं, और वैविध्यमान सृष्टि उत्पन्न होती है। तो पहले ज्ञान की सृष्टि, फिर अज्ञान की सृष्टि, वो सब कुछ दृष्टा के कारण हो रहा है। और वो दृष्टा कहाँ है? हमारे अंदर। ये जगत कौन देख रहा है? भगवान ही देख रहा है, भगवान ही जगत देख रहे हैं। पर मैं देख रहा हूं, एक जीवात्मा उपाधि से हम देख रहे हैं, इसलिए ये पदार्थ रूपी जगत दिख रहा है। इतनी पतली लाइन है, इतनी पतली लाइन की बात ही मत पूछो। एक धागा भी काटना मुश्किल होगा, इतनी पतली लाइन है, मगर ये काट नहीं सकते हम। सिर्फ इतनी ही पतली लाइन है कि जगत जो है पदार्थ रूप में जब तक दिखता है तब तक हम उपाधि रूपी जीव है। वो पदार्थ हमारे अंतःकरण से नष्ट हो जाएगा और केवल ब्रह्ममय जगत दिखने लगेगा, तो हम स्वयं परमात्मा दृष्टा है। कितनी पतली लाइन हो गई, कुछ नहीं करना है, फिर भी उसके लिए कितना करना पड़ता है। गुजराती में एक शेर है कि हाँ गाफिल कितना तू थक गया, रास्ता कितना था, घर से कब्र तक का, बराबर है ना, घर से श्मशान तक का रास्ता। मगर जीव कितना भटकता है, कितना थकता है। सिर्फ घर से निकलकर श्मशान तक का रास्ता है, मगर चारों ओर वो गेम्स की तरह चारों ओर घूमते 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 अंत में वो श्मशान पे पहुंचेगा, वही रास्ता है। और घूमता है, कितना थकता है। तो उसी प्रकार है एकदम रमत थोड़ी सी, मगर वो रमत तो पकड़ में नहीं आएगी, अति सूक्ष्म है, उसीलिए हमें स्थूल रमत खड़ी करनी पड़ती है, उसको कहते हैं साधना। सूक्ष्म को पकड़ने के लिए एक स्थूल रमत करनी पड़ती है, वही साधना है। बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर बहुत ही चिंतन करो। इसके ऊपर साधना क्या है, मूल वस्तु पकड़ में आ जाएगी कि इसी को कहते हैं साधना। साधना के मूल सिद्धांत अगर समझ में आ गए ना, तो कभी आपका पैर फिसलेगा नहीं, कभी आपके अंदर अज्ञानता या मूढ़ता आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साधना क्या है। जड़ता नहीं आएगी, वरना क्या होता है, साधना में जड़ता आ जाती है। आज संप्रदाय की जो जड़ता है उसका कारण यही है कि साधना क्या है वो उस व्यक्ति को पता नहीं। उन महापुरुषों ने उस संप्रदाय की स्थापना क्यों की है वो व्यक्ति को पता नहीं। आज हम क्या करते हैं, जिस संप्रदाय को पकड़ा उसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जड़ता से पकड़ के रखेंगे कि इसी सिद्धांत से ये जो संप्रदाय, इसी से मैं जुड़ा हूं, तो ये सिद्धांत ही मेरे लिए योग्य है। फिर आगे का कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं, आगे का कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमें साधना के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं। तो साधना का जो सूक्ष्म तत्व है वो एकदम पतली रेखा है, सूक्ष्म रेखा, वो इतनी सी है। भगवान ने कहा है कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, रजस, तमस और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब कुछ मैं ही हूं। देखा ना, सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ बना ही नहीं है। यानी कि हम खुद भी भगवान ही है। असल में देखो ना, तो हिरण्याकशिपु और प्रहलाद का झगड़ा दोनों का सही था, दोनों व्यक्ति सही थे, दोनों में से एक भी व्यक्ति गलत नहीं थे, दोनों सत्य थे।
उसलिए तो हिरण्याकशिप को मारने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह रूप से प्रकट होना पड़ा। रावण को मारने के लिए खुद राम को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि वो सही था, मैं खुद भगवान हूं। उस बात से वो गलत नहीं था, बराबर है ना। असल में हम भगवान है ही, सिर्फ ये उपाधि है, वही विकृति है, वो निकाल दो तो हम भगवान है, इतना ही। तो स्वामी जी हिरण्यकश्यप और रावण अपने आप को भगवान समझते थे, पर उनका तरीका गलत था, ये कहा जाए, इसलिए भगवान को उनको मारना पड़ा। हाँ, क्योंकि प्रहलाद की चर्चा सही है। प्रहलाद ने जो अपने पिता के साथ हिरण्याकशिप के साथ चर्चा की, प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र नारायण है, उस नारायण के तुल्य हम नहीं हो सकते, मैं उस नारायण की उपासना करता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि जो सर्वत्र है तो हम कौन है? हम खुद वो नारायण तत्व, हम खुद ब्रह्म तत्व है। तू जिस तत्व नारायण की बात कर रहा है वो नारायण तू भी है, क्यों नारायण को तू बिलक गण रहा है? तू नारायण को बिलक मान रहा है, इसलिए तू अज्ञानी है, मृत्यु दंड के भागी हो। समझ गए? तो उसकी दलील सही थी, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्म। तब इन्होंने कहा कि हमारी उपाधि जीव की है, तो जीव की तब जब तक उपाधि रहेगी तब तक हम नारायण नहीं है। तो मेरे अंदर जीव की उपाधि है, तब तक मैं अपने आप को भक्त गिनूंगा, तब तक मैं अपने आप को नारायण नहीं गिनूंगा। ये असल में दोनों का झगड़ा था, समझ गए? दोनों सत्य थे, बहुत गुड बात। दोनों सत्य थे, दोनों में से एक भी गलत नहीं थे। थे गलत, एक भी गलत नहीं थे। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी जल वायु अग्नि सब कुछ में हूँ, बराबर। महत तत्व रजस तमस सब कुछ में हूँ, व्यक्त अव्यक्त प्रकृति जीव सब कुछ में हूँ। फिर ये भी कह दिया कि पैर से चलने वाली वाणी की शक्ति, पायु की शक्ति सब कुछ में हूँ। मैं तथा से स्पर्श कर रहा हूँ, दृष्टि से देख रहा हूँ, तो भगवान भी लगे ही नहीं, मैं खुद ब्रह्म हूँ। तो हिरण्याकशिप गलत नहीं था, बराबर है। इसलिए तो ये, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने तपस्या करके यथार्थ में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। वो कोई आता था ही राक्षस ऐसा नीच नहीं था। अगर आजकल जो होते हैं, आजकल जो नीच लोग होते हैं, इससे तो था नहीं जो भगवान खुद को प्रकट होके मारना पड़ेगा। वो तो भगवान का पूर्व जन्म का पार्षद था। मगर झगड़ा इतनी सी बात में था, तो वो व्यक्ति ज्ञान में इतना जड़ बुद्धि का हो गया था, जैसे हम भक्ति योग में जड़ बुद्धि के हो जाते हैं, वो ज्ञान में जड़ बुद्धि का हो गया था कि भक्त लोगों को दंड देता था कि आप लोग अज्ञानी हो कि अपने आप को भक्त गिन रहे हो, भगवान दूसरा है ही नहीं, तुम खुद स्वयं ब्रह्म हो, क्यों किसी नारायण की उपासना कर रहे हो? पूरा का पूरा सही बात है, वो एक शब्द में भी झूठा नहीं है। क्यों तुम नारायण को बिलक मान रहे हो? क्यों नारायण की उपासना कर रहे हो? मूढ़ और मूर्ख हो तुम लोग, तो मृत्यु के दंडी हो, ऐसा मानता था। इसलिए उन लोगों को मृत्यु दंड देता था, इसलिए उन लोगों को डराता रहता था, इसलिए उन लोगों को मारता था। सिर्फ इतना दोष इतना ही था, मगर था सही, पूरा सही था। हाँ, वो तो भागवत का पूरा सूत्र वो बोलता था, है ना, भागवत का ही सूत्र था पूरा। मगर यही जो अभी भगवान बोल रहे हैं ना, वही हिरण्याकशिप के शब्द थे, शब्द वही था, क्योंकि वही ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए तो कहीं भी कोई उससे मार नहीं सकता था। इसमें कहा ना कि अगर उन्होंने उन ब्रह्म तत्वों में अनुसंधान कर लिया तो सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप उसके अंदर आ जाती है। भगवान के शब्द है, अगर मैं स्वयं दृष्टा उसमें उन्होंने कर लिया तो उसके अंदर सब सिद्धियां आती है। उन्होंने दृष्टा का अनुसंधान किया, दृष्टा का अनुसंधान किया, इसलिए हिरण्याकशिपु के अंदर सब प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गई, सामर्थ्यवान हो गया। मगर भूल इतनी हुई, जैसे हम कैसे वैष्णव तंत्र आदि में जड़ता प्राप्त करते हैं कि भगवान साकारी होते हैं, निर्गुण को मानते ही नहीं, कई प्रकार के ऐसी जड़ता में आ जाते। भक्त भगवान के परम होते, भगवान की पूजा के बिना एक दिन पानी भी नहीं पीते, मगर यहाँ पे जड़ता आती है, जैसे भक्त में वो जड़ता आती है, वो ज्ञानी की जड़ता थी। श्रेष्ठ ज्ञानी था, मगर जड़ता नहीं गई, कितनी प्रकृति रहेगी। उन प्रकृति का नाश करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए
असल में नृषि और कोई नहीं था, स्वयं प्रहलाद ही थे। तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है स्वामी जी कि सब पंथ सही है, सब पंथ सही है। सब पंथ सही है, किसी से झगड़ा मत करो, तुम अपने रास्ते पे चलो। हाँ। यही कहना सब। ये मूल जो सिद्धांत मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये बड़ा गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझ लो, कोई भी व्यक्ति धर्म की स्थापना करेगा, कोई भी व्यक्ति संप्रदाय की स्थापना करेगा, वो बुद्धिजीवी तीक्ष्ण बुद्धि वाले महापुरुष इसी जो मैं कह रहा हूँ इसी सिद्धांत पर वो संप्रदाय की स्थापना करते हैं, मगर आगे जाकर वो विकृत हो जाता है। हाँ, मतलब जड़ता नहीं आनी चाहिए, जड़ता नहीं आनी जड़ता चाहिए। नहीं ये आनी मूल सिद्धांत को पकड़ लो, मूल सिद्धांत को। मूल सिद्धांत क्या है, उसलिए आपको मैं बहुत समय से, अब ये जैसे जैसे हमारे सत्संग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वार्तालाप बढ़ता, आपको पता चलेगा कि मैं जो पहले आज 4-6 महीने पहले सिद्धांत दे रहा था वो कितने मूल सिद्धांत थे। पता चले मूल सिद्धांत इसी के ऊपर पूरे के पूरे संप्रदाय टिके हुए हैं, सब संप्रदाय इसी के ऊपर है, सिर्फ समझ अलग अलग है, कहने की रीत अलग अलग है, औपचारिकता अलग अलग है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के रूप से बाहर वो व्यक्त करना पड़ा था। बराबर, सामने वाला समझने वाला कैसा है उस तरह से कहना पड़ेगा। बराबर है। आज कोई इतने मूढ़े बेचारे खेतीबाड़ी करते हैं, उसको कोई लंबी वो ही नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, उसको कैसे ये समझाएगी सब ब्रह्म है। तो उसको यही कहना पड़ेगा कि एक काम करिए, पत्थर ले ले और इसमें भगवान की पूजा कर, साक्षात ये परमात्मा है, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है। क्या उस पत्थर में नहीं है? पत्थर में है ही। जो उस पत्थर में भगवान को नहीं मानेगा वो मूढ़ और अज्ञानी, पत्थर में है ही, पूर्ण सत्य बात है। बराबर है ना, पूर्ण सत्य बात है। तो भगवान कहाँ नहीं है। हमारे दादा गुरुदेव जो नागजी दादा थे वो जसपुर स्टेट के गुरु थे, और यहाँ पे स्टेट के बगीचे में वो छोटे से कमरे में रहते थे। 106 वर्ष की उसकी उम्र थी और बहुत बड़ी सिद्ध विभूति थे। तो उनके 5 सिद्ध शिष्य थे, उसमें से एक माँ जिसके साथ में रहता था। तो उसमें एक दूसरे पे माता जी थे, वो दरबार साहब के काकी होते थे, जिसका नाम है सोनूबा। वो भी बड़े सिद्ध विभूति थे और वो वृंदावन में बहुत रहते थे। वो भगवान के बाल स्वरूप के साथ ही रहते थे, वो भी बड़े साक्षात्कारी थे। एक बार वृंदावन से आए 2 बरस वहां रहकर, तो इतने बड़े ठाकुर जी सोने के लेकर आए थे, सोने के बनाए थे। बोले वहां से लेकर आए थे, तो वो बगीचे में आए, दादा के पास बैठे सत्संग के टाइम। तो उन्होंने टोकरी होती है वो पूजा की, उनसे ठाकुर जी निकाले और दादा को कहा कि दादा आप इसमें मानेंगे तो नहीं, आप तो वेदांती हो, फिर भी इसका आपके हाथ से स्पर्श कर दो तो इसमें हमें आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। तो उन्होंने टोकरी से निकाला, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसका स्पर्श करते हो और दिव्य हो जाता है, प्रतिष्ठित। तो भगवान को टोकरी से निकाले तो कहा कि वो कहा ना कि आप तो इसमें मानते नहीं, क्योंकि दादा साकार में नहीं मानते थे, वेदांती थे और समाधि अवस्था में पड़े रहते, ब्रह्माकार वृत्ति में रहते थे। तो उनको निकाल के कहा कि आपको इसमें मानेंगे नहीं, फिर भी आप इसको स्पर्श कर दो। तो दादा तो एकदम खड़खड़ाहट हंसने लगे और उन्होंने बगीचे में से वो मिट्टी का ढेपा होता है ना, मिट्टी का वो लेकर कहा हम तो इसमें भी मानते हैं, तो इसमें क्यों नहीं मानती है? सोने का ढेपा है, मिट्टी का ढेपा है, बना तो उसी ब्रह्म का है। सब एक ही है, विलग कुछ है सब ही वही नहीं। बना है और कोई नहीं बना सृष्टि में। बस उसी तरह से भगवान के साकार स्वरूप को लो, तो आपके लिए भगवान का साकार स्वरूप कभी भी बंधन रूप नहीं होगा, वरना बंधन रूप होगा। वो साकार इसलिए तो ज्ञान के अंदर हिरण्याकश्यप के लिए ज्ञान बंधन रूप हुआ। असल में देखो तो स्तंभ से ऋषि भगवान नहीं प्रकटे थे, खुद प्रहलाद ही प्रकटा था। प्रहलाद के अंदर की जो चेतना थी कि सब ब्रह्म है, वो उसकी चेतना प्रकट हुई थी। ऋषि और कौन था? भक्तों और भगवान के अंदर कुछ भेद है ही नहीं। इसलिए तो भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन प्रकट होता है और उसको विष्णु भी वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त के अंदर कोई भेद ही नहीं है। वो तो भक्त की महानता है कि अपने आप को भगवान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो भी अहंकार से परे है। वो तो बड़ी ऊंची बात हो गई। उस अहंकार को भी त्याग दिया कि मैं ब्रह्म हूं, उस अहंकार को भी स्वीकारना नहीं चाहता।
बड़ी सूक्ष्मता से चिंतन करना। मैंने जो आज सिद्धांत कहे ना, वो सब संप्रदाय के मेन सिद्धांत है। कोई भी संप्रदाय बनता है, कोई भी महापुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है तो यही करता है कि मेरे अंदर से जो देखने वाला है वो इस जगत को जब तक पदार्थ के रूप में देखेगा तब तक मैं जीव हूं, और जब ये एक प्रकाश रूप तत्व दिखाई देगा तब मैं स्वयं ज्ञान रूप ब्रह्म हूं। बस इतनी ही पतली रेखा है। फिर आपको पदार्थ पदार्थ के रूप में नहीं दिखाई देगा। पदार्थ और आपके बीच में एक प्रकाश रहेगा नित्य। एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताता हूं कि प्रकाश रहेगा, एक लाइट प्रकाश। वो प्रकाश आपको पदार्थों के अंदर आकर्षण नहीं होने देगा। ये ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये कई पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। एक प्रकाश रहेगा। जैसे किसी भी चीज को आप त्राटक करते हैं, त्राटक तो करके देखा होगा कई बार, कई भक्तों ने, तो त्राटक करते समय सब कुछ प्रकाश रूप दिखता है। फिर वो पदार्थ की आपके अंदर वासना प्रकट नहीं होती, आकर्षण प्रकट नहीं होता, उस पदार्थ की भावना प्रकट नहीं होती। आप देखना, आपके सामने जो पदार्थ पड़े वो प्रकाश में ही दिखाई देंगे। फिर वो पदार्थ पदार्थ के रूप में नहीं रहेंगे। इसी को कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ये अखंड रहेगी। ज्ञान के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु उसको प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। समाधि के अंदर जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो प्रकाश के रूप में सृष्टि दिखाई देने के कारण कोई भी पदार्थ उसको आकर्षित नहीं कर सकता है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। एक साधारण मनुष्य की तरह ही वो रहेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ज्ञानी है, मगर वो कहीं स्पर्शेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बना नहीं। अपने आप वो टीवी की फिल्म की तरह खड़ा हो रहा है और लय हो रहा है, उसको क्या लेना देना। टीवी के अंदर किसी को मार डालते फिर भी हम बैठे बैठे खा रहे हैं, बराबर है ना। तो खड़े होकर टीवी को फाड़ तो नहीं देंगे कोई। बस ज्ञानी में इतना ही फर्क है, अज्ञानी और ज्ञानी। तो अंतःकरण शुद्ध करना है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ये पदार्थ की भावना है, वो पदार्थ भावना नष्ट हो जाएगी। बस इतना ही करना है। पदार्थ भावना को नष्ट कर दो, दूसरा कुछ नहीं करना है। पदार्थ पदार्थ के रूप में नहीं है, स्वयं भगवान ही बने हैं। इस सिद्धांत को मगज में ठोस ठोस के भर दो, आपका ज्ञान सिद्ध हो गया। इतना ही ठोस ठोस के भर दो। और कोई नहीं बना, खुद भगवान ही बने, केवल परमात्मा, और कुछ नहीं बना। हम जिस पदार्थ को स्पर्श करते हैं वो पदार्थ को नहीं, भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। हम किसी की आवाज सुनते हैं तो कोई आवाज नहीं, भगवान को सुन रहे हैं। हम किसी पदार्थ को नहीं देख रहे, भगवान को देख रहे हैं। बाहर जो भी कुछ है खुद भगवान ही है, और अंदर से देखने वाला भी भगवान है, अंदर से सुनने वाला भी भगवान है, अंदर से स्पर्श करने वाला भी भगवान है। अंदर से जो भी हो भगवान ही है, दूसरा बना ही कहा है, बराबर है। दूसरा कुछ नहीं बना। जब तक दूसरा है तब तक द्वैत है, और इसी सिद्धांत को कहते हैं अद्वैत। यही अद्वैत, इस जिसके लिए दूसरा कुछ बना ही नहीं। शंकराचार्य जी ने बड़ा बुद्धिपूर्वक सोच के शब्द रखा, अद्वैत। एक शब्द नहीं रखा उन्होंने, अद्वैत। दो नहीं है भाई, दो नहीं है उसका अर्थ यानी वो दो भी है, अनेक भी है और एक भी है। अद्वैत वो कहाँ नहीं है, सब कुछ है, सब जगह है, सर्वत्र है, केवल वो ही है। पूरे लकड़ी के दरवाजे में लकड़ी के सिवा कुछ नहीं, पूरे हाथी के अंदर लकड़ी के सिवा कुछ नहीं। लकड़ी और हाथी दोनों को एक साथ देखने का अभ्यास हो जाएगा, वो ज्ञान। बस इतनी पतली रेखा है। माँ कहते थे कि फूल तोड़ने में भी देर लगे मगर जगत को ब्रह्माकार देखने में देर नहीं लगेगी अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया। बस इतनी ही देर है। एक अंदर तक वो समझ उतर जानी चाहिए। वो क्यों नहीं उतरती? अभी हमारे अंदर वासनाएं भरी है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे इसको मिलना है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मुझे नहीं चाहिए। ये राग और द्वेष जब तक है तब तक आपकी ब्राह्मी स्थिति में स्थिरता नहीं होगी। इसी राग द्वेष को तोड़ना वो उपासना है। राग द्वेष जब टूट गया तो उसी समय आप स्वयं ब्रह्माकार हो, उसी स्वयं आप ब्रह्म।
गीता जी में भगवान ने यही सिद्धो कोई माया कहा, ऐसा राग ऐसा द्वेष श्लोक है ना, मैं भूल गया वो श्लोक के अंदर स्पष्ट कहा यही द्वैत है, यही माया है। ये दो दिखाई देता वो माया नहीं, वो द्वैत नहीं है, मगर राग और द्वेष ये द्वैत है। इसी द्वैत को नाश करना है। राग और द्वेष रूपी जो द्वैत है उसको नाश कर दोगे तो फिर अनंत रूप में वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं बना। अगर आप में राग भी नहीं रहा, द्वेष भी नहीं रहा, अगर आपको कुछ चाहिए भी नहीं, और अगर आपको कुछ किसी वस्तु की घृणा या वो भी नहीं, तो फिर आपके लिए कुछ बना ही क्या है? कुछ नहीं बना। और जब तक पदार्थ दिखाई देगा पदार्थ के रूप में, तब तक आपके अंदर राग और द्वेष खड़े होंगे होंगे और होंगे। पदार्थ भावना को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न करो, बस चलते फिरते एक ही उपासना करो, एक ही वस्तु को पकड़ के रखो कि भगवान ही बोल रहे, भगवान ही खा रहे, भगवान ही देख रहे, देखने वाले पदार्थ भी भगवान ही है, स्पर्श करने के पदार्थ भी भगवान ही है, परमात्मा के सिवा कुछ बना ही नहीं। विश्वम खिल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या विश्वम खिल विदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी महाराज ने अपना सिद्धांत अलग करने के लिए शुद्ध अद्वैतवाद सिर्फ नाम दिया, असल में विशिष्टाद्वैत का ही एक प्रकार है। मूल सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत कि ब्रह्म सत्यम, यानी पहले ईश्वर का साक्षात्कार कर लो। जगत मिथ्या, क्या होगा? ये मिथ्या पदार्थों की वासना नष्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? विश्वम खिल विदम ब्रह्म। बस ये इतनी ही प्रक्रिया करनी है। ब्रह्म सत्यम, मेरे परमात्मा ही सत्य है, जो मेरे अंदर बोल रहे, मेरे अंदर खाल रहे, मेरे से चल फिर रहे, ये दिखने वाले सब पदार्थ मेरे भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं बना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये पदार्थ पदार्थ नहीं है, जगत मिथ्या, ये शरीर शरीर नहीं है, जगत मिथ्या। फिर क्या होगा? इस उपासना के अंत हो जाएगा विश्वम खिल विदम ब्रह्म, बराबर है ना? कुछ नहीं बना, जो भी कुछ है केवल परमात्मा के कोर, कुछ नहीं बना। चितासनो जित श्वास चित संग जितेंद्रिय स्थूलो भगवते रूपो मन संधार्यते द्व्याम। बस स्थूल रूप में जो कुछ है केवल परमात्मा का स्वरूप है। वो स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा? चितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिय, स्थूल रूप जो है वो भगवान नहीं दिखाई देते, तो आसन सिद्धि करो, प्राणायाम करो, एकांत करो, भगवान का कीर्तन जप करो और जितेंद्रिय बन जाओ। आपको अपने आप स्थूल पदार्थ भगवान के रूप में दिखने लगेंगे। ये सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। सब शास्त्रों में एक ही बात पढ़िए, कोई भी शास्त्र लेगा ना, मैं जो समझा रहा हूं उस समझ से देखोगे तो सब शास्त्रों में एक ही बात होगी, दूसरी बात ही नहीं है, केवल एक ही। झगड़ा जो है ना, ये उपाधि का है। हम लोगों ने जो उपाधि ले ली, सांप्रदाय की उपाधि, शरीर की उपाधि, जीव भाव की उपाधि, वो सब उपाधियां है, वो उपाधियां झगड़ा खड़े करती है। हाँ? उपाधि कोई छोड़ना नहीं चाहता, उपाधि छोड़ना वही नहीं गड़बड़ हो चाहते, जाती इतनी मीठी लगती है उसी, ये छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहता। उसी को कहते माया। हाँ वही है, एकदम सही बात है स्वामी जी। बस उपाधि को छोड़ दिया तो मुक्त हो गए। हाँ एक पतली रेखा, कितनी पतली रेखा, जिसको तलवार भी नहीं काट सकती, इतनी पतली रेखा। वायु और आकाश से भी पतली रेखा है, इतनी सूक्ष्म रेखा है, तोड़ना कितना कठिन, जन्मों चले जाएंगे इतना तोड़ने में। अगर अंदर सच्ची चोट लग गई तो तोड़ने में देर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। माँ कहते थे, कई बार अच्छे साधक आते थे और माँ कहते थे, माँ को कहते थे कि माँ हमें साक्षात्कार करा दो, तो माँ कहते कि अभी करा दो, जैसे वो स्थिति में बैठ जाओ, हिलना चिलना मत। कोई तुम्हारे शरीर को काटे, जलाए, भूख लगे, नींद आए, जाग जाओ, मन मूत्र अपने आप निकल जाए, सब सिर्फ देखते रहो,
वहीं पर कोने में पड़े रहो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। बस इतना है। पर कितना कठिन है, कितना कठिन। बस वहीं पर पड़े रहो। माँ इतना कहते थे, एकांत में पड़े रहो, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। कुछ मत करो, जो हो रहा है उसको देख लो। भूख लगी, किसको लगी? प्यास लगी, किसको लगी? उसके दृष्टा बन जाओ। अगर शरीर छूट गया तो भले ही छूट गया, तुम तो दृष्टा पड़े हो, तो वहां ज्ञान नहीं हो जाएगा। अगर प्रारब्ध है तो शरीर पड़ा रहेगा, कोई आके मुंह में खिला देगा, क्या चिंता। अगर मुंह खोल के उसमें किसी ने डाल दिया तो भले डाल दिया, अगर शरीर का प्रारब्ध होगा तो आके खिला जाएगा। शरीर का प्रारब्ध नहीं होगा तो शरीर छूट जाएगा। मैं तो दृष्टा हूं। माँ कहती थी कि इतना कर लो तो अभी ज्ञान हो गया, चलो देर नहीं लगेगी, ऐसे हो जाएगा। मगर कठिन कितना। इसी को कहते हैं मूल संन्यास, यही संन्यास। सरल से सरल भी है स्वामी जी, सरल से सरल भी है, सबसे सरल, सबसे सरल। इतना सरल कि सब छोड़ दो। आज व्यक्ति क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी लेता है, विवाह करता है, बच्चों को पैदा करता है, बच्चों को बड़ा करता है, मकाने बिजनेस का विकास करता है। सब दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं माँ, सब दुख है। मगर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप को शांत कर दे में उसको दुख लगता है, यार ये कष्ट हो रहा है। उसमें जीव अपने आप को कष्ट देखता है, पर इसमें कष्ट नहीं देखता है, इसमें उसको कष्ट नहीं दिखाई देता है। बराबर है ना? इतना ही फर्क है। इसमें कष्ट, इसीलिए भगवान गीता जी में कह रहे हैं ना कि जो ज्ञान है उसके अंदर जो कष्ट है वो थोड़ा कष्ट है, बाद में तो अनंत सुख है। मगर विषयों के अंदर जो कष्ट है, पहले सुख है फिर अनंत दुख है। ज्ञान के लिए आप थोड़ा कष्ट सहन कर लो, बस बैठ जाओ, जहां हो वहां बैठ जाओ। भूख लगे, प्यास लगे, थकान लगे, खाली चढ़े, शरीर टूटने लगे, पसीना निकले, मल मूत्र निकले, सिर्फ दृष्टा बन जाओ। तो शरीर के धर्म हो रहे, तुम्हें क्या लेना देना? मन को कहो। अगर मन को कहना है कि तुम्हें करना है तो तू कर, मैं तो परे हूं, मैं तो दृष्टा हूं। मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को कौन वेग देता है? हम वेग देते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। अगर उसको वेग ही नहीं देते तो दुख की कोई परिस्थिति नहीं। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, यही सत्य है और यही उपासना है। दूसरा कुछ नहीं करना है। इतना समझ गए, पूरा का पूरा ज्ञान समझ में आ गया, पूरा का पूरा ज्ञान समझ में आ गया। कोई भी संप्रदाय लो, कोई भी आप शास्त्र लो, कोई भी प्रकार की शरणागति लो, करना इतना ही है सब जगह से। जैन धर्म से देखो तो यही है, वैष्णव धर्म से देखो तो भी यही है। अब वैष्णव धर्म ने देखो, गौड़ीय परंपरा, चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त लोग होते हैं, कितने तपस्या करते हैं, हर रोज के 20-20 घंटे जप करते हैं, 1,000 दंडवत प्रणाम करते हैं, भिक्षा में सिर्फ सूखी रोटी लाके यमुना जी में झबो के खा लेते हैं। तो तपस्या ही होगी ना, कुछ बना ही नहीं। तो उसको भी क्या होगा? यही ज्ञान होगा, वो कृष्ण तत्व ही सब कुछ है। अंत में वो अपने आप को भी कृष्ण गिनेगा, कृष्ण के सिवा कुछ बना ही नहीं। फिर भी वो भक्त कितना है निर्मल, भगवान को भक्त अति प्रिय, इसलिए वो खुद भगवान का रूप होने के बावजूद भी वो है भगवान हूं, वो अहंकार लेने को तैयार नहीं। भगवान इसलिए वहां झुक जाते हैं, ज्ञानी के पास नहीं झुकते। इसीलिए भक्त मुझे अति प्रिय है, भगवान इसीलिए बोले। ज्ञानी मेरा आत्मा है मगर भक्त के मैं अधीन हूं, उसी कारण भक्त की इतनी महानता है। मैं ज्ञानी हूं वो भी अहंकार काट देता है, बराबर है ना? मैं ज्ञानी हूं वो भी अहंकार लेना, मैं अज्ञानी वो भी अहंकार लेना, तो मैं अज्ञानी वो अहंकार लेने में क्या दिक्कत है? सत्य तो पता चल गया, बराबर है ना? कि जो सत्य प्राप्त करना था वो तो सत्य प्राप्त हो गया। अब अहंकार तो कोई धारण करना पड़ेगा, तो या तो अज्ञानी का धारण करेंगे या तो ज्ञानी का। तो ज्ञानी का अहंकार भी क्यों न करना? मैं अज्ञानी वो अहंकार रखूंगा तो क्या मैं मुझे बाधक होगा?
मैं ज्ञानी हूं वो अहंकार बाधक नहीं होता है, तो मैं अज्ञानी हूं वो भी बाधक कैसे होगा? मैं भक्त हूं वो भी बाधक कैसे होगा? सत्य तो पता चल गया है, केवल ब्रह्म। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बना, बस उसी का खेल है। उसी जनरेटर से शक्ति विद्युत प्रकट होता है और उसी विद्युत से वो जनरेटर चलता है। पूरी का पूरा राउंड ही है, पूरा का पूरा राउंड। मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ बना हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कभी भी नहीं है। भगवान ने वही कहा कि मेरे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ कभी है ही नहीं, मैं ही सब कुछ बना हूं। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणु की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो कैसे हो सकती है? ऐसा समझो कि जितने भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण है, सब कुछ मेरे ही अंश है, भगवान के ही अंश है। इसलिए हम देखेंगे कि किसी में गुण दिखेगा तो हम उसको वंदन करेंगे, उसको मान देंगे। किसी में ऐश्वर्य होगा, किसी के पास संपत्ति होगी, किसी के पास सामर्थ्य होगा, किसी के पास विज्ञान होगा, कोई तितिक्षावान होगा, तपस्वी होगा, तो उन सबको हम वंदन करेंगे, उस सबका मान देंगे। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो भगवान का रूप है, इसलिए स्वाभाविक हम वहां झुक जाते हैं। भगवान का विशेष रूप से परमात्मा प्रकट हुए हैं। मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षिप्त में विभूतियों का वर्णन किया। ये सपदार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु पदार्थ नहीं हो सकती, वास्तविक नहीं हो सकती। उनकी एक कल्पना ही होती है, उसके कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषा से रोको, मन के संकल्प विकल्प को बंद कर दो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। वाणी से जो भी कहा जाता है वो कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, ये केवल अभी वाणी का ही विलास है। मूल तत्वों को समझने के लिए तुम्हें क्या करना है? भगवान ने कहा है कि वाणी को स्वच्छंद भाषा से रोको, केवल भगवान के गुणानुवाद करो, मन के संकल्प और विकल्प को बंद कर दो और इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। जो अनुभव होगा वो तुम्हें ब्रह्म का अनुभव है, वो मेरा अनुभव है। जो शब्द यूज करना है वो कर लो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच भी मुख्य बुद्धि को शांत करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि है, उसको शांत कर देना है। सात्विक बुद्धि यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा के द्वारा हमारी प्रपंच वाली सांसारिक बुद्धि को शांत कर देना है। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। पूरी साधना भगवान ने समझा दी। ब्रह्म का अनुभव इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि उसका कभी भी अहंकार लिया ही जा नहीं सकता। वो निर्मल गति है। सत्य को प्राप्त करने वाला कभी बोल ही नहीं सकता कि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया, और ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने सत्य को प्राप्त नहीं किया। उपनिषद में आता है, दो शिष्य थे, एक शिष्य ने कहा कि हाँ मैंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तो गुरु ने कहा तू गलत है। दूसरे ने कहा मैं हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी कह नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तू सही है। इतना निर्मल तत्व है कि उसका अहंकार नहीं लिया जा सकता। परमात्मा इतनी निर्मल वस्तु है, जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि कोई भी वस्तु वाणी से कही नहीं जा सकती है। जब तक वो वाणी से कहेंगे तब तक कोई कल्पना ही रहेगी। जब तक उसको कहने का प्रयत्न करेंगे, अहंकार वहां लाके कहेंगे, तब तक वो केवल प्रपंच ही रहेगा, वो बोलने जैसी वस्तु है ही नहीं।
वो तत्व इतना निर्मल है, बस उसके लिए चिंतन करते रहो, सत्संग करते रहो और एक ही इस बात को दोहराते दोहराते उसके अंदर मन लगाते रहो। एक समय ऐसा आएगा जो आपके अंदर जोश आ जाएगा और वो जोश आपका वो पड़ तोड़ देगा। एक है ना, एक घाची था और उसके घर के सामने एक क्षत्रिय रहता था। तो वो क्षत्रिय था, वो तो बेचारा दुबला था, वो तो खाट पे वो व्यसन करके पड़ा रहता था। वो क्या कहते वो आपके राजस्थान में बहुत मिलता है, उसका नशा करते हैं ना, अमल नहीं उसको क्या अफीम? कहते हैं? गांजा गांजा अफीम, अफीम, गांजा अफीम, अफीम, अफीम। तो वो तो पूरे दिन अफीम पी के पड़ा रहता था। तो उसके सामने रहते था घाची। तो घाची तो तेल घर का होता था, तेल बेल पी के वो तो तगड़ा हो गया था। तो घाचन की जो उसकी स्त्री थी वो और वो तो क्षत्रिय की स्त्री, दोनों का कई बार झगड़ा होता था कई बात पे। तो झगड़ा होता था तो घाचन कहती थी कि अरे मेरा जो पति है वो तो बड़ा तगड़ा है, भले ही तुम क्षत्रिय रहे, अगर वो गुस्से में आ गया तो तेरे पति को मारेगा, ऐसे धमका रहती थी। तो हर बार वो आके कहती थी, वो क्षत्रिय की स्त्री थी, अपने पति को कहती अरे तुम तो ऐसे नशा करके पड़े रहते हो, वो लोग मुझे धमकाते, कुछ नहीं करते कर सकते तुम तो। और एक बार क्या हुआ, धिंगाना हुआ, जो युद्ध कहते हैं ना, युद्ध हो रहा था और युद्ध हो रहा था, उसके ढोल बज गए और इसको तो सुरातन चढ़ गया। तो इन्होंने तो बख्तर बख्तर पहन लिया, तलवार ले ली, कतारें डाल दी और ढाल तलवार सब लेकर घोड़ा चालू किया। तो तब तो वो जोश था और सामने उस घाची को देख गया और वो गुस्सा तो था ही कितने दिनों का। तो घाची के हाथ में तो कौस थी, कौस यानी हमारा हाथ जितने मोटी वो लोहे की पाइप होती है, लोहे का बड़ा वो होता है, उससे वो निकाल रहा था कौस से, वो इतने बड़ा लोहे का सरिया, वो लोहे के सरिये आगे से वो धार होती है, तो उससे वो घानी अपनी होती है चक्की, वो साफ कर रहा था, तेल पीसने की चक्की वो साफ कर रहा था। और उस क्षत्रिय तो गुस्सा आ गया था, तो वो धिगाने का गुस्सा था युद्ध का, तो एकदम पास में आकर वो कौस उसके हाथ में ले ली और हाथ में लेकर वो जो था कांची उसके गले में से मोड़ के डाल के तो युद्ध करने चला गया। तो वो घाची परेशान हो गया, क्योंकि वो तो कौस तो खुलेगी नहीं, इतना मोटा पाइप कैसे खुलेगा। और फिर तो वो युद्ध करके क्षत्रिय वापस आए, फिर दोनों के साथ सुलह हो गई। उन्होंने कहा भाई आप क्षत्रिय हो, हम आपके दास है, कैसा भी करो, मगर ये कौस जो है, ये लोहे का पाइप है, वो कैसे भी करके मेरे गले से निकाल दे भैया। उन्होंने कहा अब तो नहीं निकलेगा, दूसरी क्षण वो धिंगाना होने दो तब निकलेगा, वो तो जोर जोर में हो गया था वो आवेश में हो गया था, अब तो मुझसे तो किनका भी टूटेगा नहीं तो इसी प्रकार से सत्संग करते करते एक समय ऐसा जोश आ जाएगा और पड़ टूट जाएगा, बराबर है ना। उस जोश को बढ़ाते जाओ, एक समय आएगा तो काम हो जाएगा उसको पकड़ के रखना है। चलो, हरिओम, हरे कृष्णा। 40वां मंत्र आया था, मैं हर रोज मंत्र कहूँ ना, वो एक जगह लिखते जाना ताकि मैं भूल न जाऊं। हाँ लिख लिया स्वामी जी, लिख लिया। दवाई तो मुझे भी जरूरत है, मगर ले नहीं रहा हूँ मैं ना, वो दवाई मुझे व्हाट्सएप में याद करवा देना, गीतों में मैं दवाई डाल दूंगा उसके अंदर, हिंदी में लिख के हो पूरी। चलो, हरे कृष्णा, हरिओम। हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा। स्वामी जी, हरिओम। जय हरि स्वामी जी, जय हरि। जय हरि माँ, जय हरि। हरे कृष्णा स्वामी जी, जय जिनेन्द्र। हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र माँ, जय जिनेन्द्र। कितना बढ़िया सत्संग रहा।